भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। देवादिदेव महादेव भी पधारे गोपी बनकर के, बोल गोपेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में सुंदर रास हुआ। रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए हैं, इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों के अंदर आए हुए इस मान पर ठाकुर जी बोले, भैया अगर सुंदरता पर रीझ ना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, हमने तो उसको देखा भी नहीं। और तुम सब गोपियां मान कर रही हो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ करके रास कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सोच करके वहां बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों के चित्त में मान आया क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हमें मिलते क्यों नहीं है? इतनी सेवा करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाते हैं, इतना सब कुछ आनंद ठाकुर जी को कराते हैं, क्यों नहीं मिलते ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर जी को अभी भी संशय है हमारे ऊपर कि कहीं मैं मिल गया इसको मान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा, ठाकुर जी मिल गए। अरे महाराज, ठाकुर जी मिलना तो बहुत दूर की बात, कोई व्यक्ति 7 दिन नियमित रूप से अगर कथा सुन लेता है ना तो उसको मान हो जाता। बोले एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, महाराज जी से पहले आ जाता था कथा में, और महाराज जी जाते उसके बाद जाता था कथा से। और भली चलाई कई लोग तो व्रत और कर लेते हैं, कथा में भी फलाहार करते हैं, 7 दिन फलाहार करते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उनको और ज्यादा मान हो जाता है। वो बात बात पर यही बताते रहते हैं, बोले कथा तो सब भुसावल वालों ने सुनी पर मेरी जैसी नहीं सुनी होगी। फलाहार करके नीचे जमीन में सो के कथा सुनता था मैं। हमको इतनी सी बात पे मान हो जाता है कि हमने कथा सुनी तो ठाकुर जी मिल गए तो फिर भैया सबसे, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ठाकुर जी मिलेंगे सबसे पहले हम कहेंगे बाकी बात बाद में होगी, पहले सेल्फी होगी और सारे सोशल मीडियाओं पर डलेगी, देखो ठाकुर जी मुझसे मिले। आजकल हमारी स्थिति ऐसी है, कोई व्यक्ति कितना भी रोता हुआ दिखता ना, हमको महाराज जी से मिलना है। मैंने किया, हमको पता है क्यों मिलना, आओ कैमरा निकालो, फोटो खींचो, और फोटो खींचते ही वो ठीक हो जाता है, जाओ हमें पता है कि इसीलिए हो। तो आजकल तो ऐसा जमाना और है, आदमी को अगर ठाकुर जी चुपचाप भुसावल में मिलकर के चले गए, रात में मानो ठाकुर जी आए, आपको सोते हुए को उठा, ए देख तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आया हूं, चल अब मेरे साथ बैठ, और आप उस समय ठाकुर जी के संग बैठे और ठाकुर जी थोड़ी देर बाद चले गए तो आप रोने लग जाओगे, ठाकुर जी मैं किसी को बता तो पाया ही नहीं कि आप मिले मुझे, और अगर बोल के बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, प्रमाण मुझ पे है नहीं। ठाकुर जी कहेंगे बताना क्यों? बोले अरे आपको नहीं पता, बिना बताए तो काम चलेगा ही नहीं ना। प्रेम जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है, और धन जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, ये याद रखिएगा। प्रेम जितना बांटोगे उतना घटेगा, प्रेम का जितना प्रचार कर दोगे उतना घट जाएगा, और धन उसको जितना बांटोगे, 2 चीजें हैं, धन और ज्ञान। धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और अपने प्रेम का जितना प्रचार करोगे वो उतना घटेगा। इसलिए प्रेम का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा संबंध टूटने की खबर आती है कि संबंध नहीं चल रहे, क्यों? प्रचार बहुत कर देते हैं, खुलासा बहुत कर देते हैं अपने प्रेम का। थोड़ा गोपनीय रखो, जीवन में बिल्कुल गोपनीयता बची नहीं हमारे में, थोड़ा गोपनीय रहना प्रारंभ करो, विशेष रूप से प्रेम के साथ। गोपियों को मान क्यों हुआ? क्योंकि बिना आचार्य के रास में गई हैं। आचार्य मतलब बिना गुरु के रास में प्रविष्ट हो गई। श्री राधा रानी नहीं थी साथ में, इसलिए गोपियों को मान हो गया।
इसलिए भैया भक्ति में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु यदि होते हैं तो गुरु कृपा से अगर कभी ठाकुर जी मिल गए तो मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अब उसमें भी आपके शिष्यत्व पर निर्भर करता है, आप शिष्य कैसे हो। केवल दीक्षा लेकर के और कंटक काट लिया है तो मान हो ही जाएगा, लेकिन आपका गुरु के प्रति नैष्ठिक भाव है, उनकी आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो निश्चित है कि ठाकुर जी अगर मिल भी गए ना तो आपको मान नहीं होगा। गुरु कृपा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने व्याकुल होकर के किशोरी जी को पुकारा। किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को गोपी गीत गवाया। जयति तेधिकम जनमना ब्रजः श्रयतंदिरा सस्वदत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। ये गोपी गीत है, भागवत का प्राण कहते हैं इनको। गोपी गीत गोपियों ने गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहनकर के गोपियों के बीच फिर से प्रकट हो गए। एक बात निश्चित मानिएगा, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रेम के शब्द यदि प्रकट होते हैं, आप पद लिखते हो, भजन लिखते हो ठाकुर जी के लिए, अब लिखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उस भाव से सब बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उससे बहुत आनंदित हो जाते हैं। ऐसे भाव यदि आपके चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त कहीं ना कहीं मान विमुक्त है, उसमें मान नहीं है, तभी शब्द आ रहे हैं। कोई शब्द प्रकट ना हो पाए कभी तो कहीं ना कहीं उसमें विचार करना कि अभी हमारी भक्ति थोड़ी लेश है, कम है। शब्द प्रकट हों और वो शब्द कहीं लिख दिए जाएं, छंदबद्ध शब्द हों, तो समझ जाओ कि चित्त में मान कम है। गोपियों ने शब्द प्रकट करके गोपी गीत गाया और गोपी गीत से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, मिले गोपियों को। उसके बाद महारास हुआ, पहले रास हुआ था, फिर महारास हुआ, और महारास में ठाकुर जी ने जितनी गोपी उतने रूप धारण किए। हम केवल क्रम पूरा कर रहे हैं। फिर आगे युगल गीत आया, युगल गीत के बाद भगवान मथुरा गए। अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने कंस वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, कुब्जा पर कृपा की। और मथुरा आने के बाद अब ठाकुर जी वृंदावन नहीं गए, जन्मदात्री मैया श्री देवकी मैया के पास ही रुक गए। पढ़ने के लिए ठाकुर जी अवंतिका उज्जैन गए, वहां सांदीपनि उपाध्याय के यहाँ पर भगवान ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत याद आई, तो उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बोले क्या करके आना ये बता दो। बोले मुझे ब्रजवासियों की याद इसलिए इतनी ज्यादा आती है क्योंकि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं। तुम ऐसा कुछ करके आओ कि ये ब्रजवासी मुझे याद करना बंद कर दें। ये मेरे प्रेम में विरह थोड़ा कम करेंगे तो मैं ठीक रहूंगा। उद्धव जी महाराज बोले आप चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा, ऐसा ज्ञान दे करके आऊंगा ब्रजवासियों को, भूल जाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले जाओ। उद्धव जी महाराज सुबह गए और 6 महीना बाद लौट के आए। कितने महीना बाद? 6 महीना। और 6 महीना बाद
इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, केश जटा बन गए, उद्धव जी पहचान में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के पास आए, ठाकुर जी के चरणों में आके गिर पड़े, बोले नाथ अभी इसी वक्त वृंदावन चलिए, ये ब्रह्मांड कोई और संभाल लेगा, द्वारिका लीला कोई और कर लेगा, महाभारत युद्ध में कोई और सहायक बना दीजिए, महादेव को कह दीजिए वे परमात्मा बन जाएं, ब्रह्मा जी को कह दीजिए वे महाभारत युद्ध संभाल लें, आप तो वृंदावन रहिए, वृंदावन से अच्छा आपके उचित कोई स्थान है नहीं, ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं नाथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था वापस, 6 महीना कैसे निकल गए? बोले वो सब छोड़ो, हमारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं ऊधो, ऊधो का मतलब होता उल्टा, वैसे नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन हमारे ब्रज में सब कहते हैं ऊधो, बोले उल्टा हो। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बजा। अब ढोल जब बजता है डुमडुमी की आवाज नहीं आती है, इसलिए प्रेम के आगे सब फीके हैं। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए, पर श्री ठाकुर जी बोले भैया अब हम आगे की लीला करने जाएंगे, और ये ब्रजवासी कहीं गए थोड़ी हैं, ये सब मेरे संग ही रहे, सदा मेरे साथ निवास करते हैं। केवल उद्धव को प्रेमी बनाना था। ये 2 दिन का प्रसंग है जो मैंने 4 मिनट में बोल दिया है, ये 2 दिन का कहने का प्रसंग है, इतना अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। भगवान ने मथुरा पर राज शासन करते हुए काल यवन और कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार भगवान ने काल जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके वहां से भाग गए और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। द्वारिका में श्री ठाकुर जी रणछोड़ हैं। रण छोड़ करके ठाकुर जी गए, क्यों? क्योंकि जरासंध जो था ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले भैया हम सबसे युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करेंगे, और ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। द्वारिका में आकर के भगवान ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से बनवाई। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। यहां आपसे थोड़ी दूर पर ही अमरावती है, उसी को वहीं कौंडन्यपुर मानते हैं, या उसके पास कौंडन्यपुर ऐसा कहते हैं। विदर्भ वहां के राजा भीष्मक, उनकी बेटी हैं रुक्मणी। अच्छा एक बात बोले, इधर देखो सब लोग, आप सब लोग महाराष्ट्र निवासी हो, आप सबके जमाई लगते हैं ठाकुर जी। क्यों? रुक्मणी महाराष्ट्र की लाली हैं, महाराष्ट्र की बेटी हैं, विदर्भ में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ, विदर्भ के राजा भीष्मक के यहां वो जन्मी, तो इस नाते से आप सब लोगों की लाली हुई कौन? रुक्मणी जी। और लाली के जो पति होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? जमाई। तो अगर आप पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के यूं कह दो प्यारे जीजा जी की जय हो तो कोई बुराई नहीं है। आप महाराष्ट्र वासियों को अधिकार है, आप लोग द्वारिका जाकर के भी कह सकते हैं। कोई कहे कहां जा रहे हो? बोले जीजा जी से मिलने जा रहे हैं हमारे। एक भक्त की कथा आती, मुझे पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी अभी स्मृति में आई। उनकी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने मित्रों की बहन को जब देखते थे तो अपनी मां से आकर के बोलते थे मां मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तो मां छोटे बालक को ऐसी समझाती, बोले है ना तुम्हारी बहन भी तो है। बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन श्री सियाजू है, सीता जी, सीता जी तुम्हारी बहन है।
हाँ, नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे। क्यों? सीता जी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती हैं इसलिए नहीं आ पाती। तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो माँ ने कहा अरे अब तुम कहाँ जाओगे? कहाँ? नहीं, मेरी बहन है, मुझे नहीं पहचानेगी, मैं देख के तो आऊं मेरी बहन दिखती कैसी है। अपनी माँ से बोला कुछ अच्छा बनाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने सुंदर लड्डू बनाए और दे दिए। बोले अब इसको क्या बताऊं, अब जा तो रहा है। पूछा कहाँ रहती मेरी बहन? बोले वो अयोध्या में ब्याही है राम जी को। राम जी तुम्हारे जीजा जी। अयोध्या पहुंच गए, छोटे से बालक प्रयागदास, और वहां जाकर के संतों से महात्माओं से और सबसे कहें मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ रहती है? वो कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं। सब लोग सुन करके हंसने लग जाते। बोले अच्छा हाँ यहीं रहती हैं, यहीं है उनका सब। किसी ने भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया, इतने व्याकुल हो गए बेचारे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरी रात रोते रहे। बोले कैसी बहन हो आप? दुनिया की बहनें अपने भाइयों को पलकों पर रखती हो, मुझे पूरी रात निकल गई, आप मुझसे मिलने तक नहीं आई हो अभी तक। इतने व्याकुल होकर के रोए कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, इतने में ही एक श्वेत हाथी दिखाई दिया, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर सिंहासन था, और उसी सिंहासन पर आहा जनक नंदिनी श्री जानकी जी बैठी हैं, और साथ में श्री राघव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दोनों चलते भय आ रहे हैं। सीता जी का रूप देख करके ये पहचान गए। बोले आप जरूर मेरी बहन सियाजू है ना? तुरंत हाथी के ऊपर से नीचे उतर करके आई। प्रयागदास जी से कहा भैया तुम रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कब के आए हो? बोले आपने हमको आप हमसे मिली नहीं हो जब से हम आए। बोले मैं मिलने आ गई ना। क्या लेके आए मेरे लिए? लड्डू लेकर के आए। तो लड्डू खोल करके सीता जी स्वयं पामे और अपने भैया को पवामे। प्रयागदास जी बोले जीजा जी ऊपर ही बैठे रहेंगे कि नीचे उतर के आएंगे? राम जी भी नीचे उतर के आए, प्रणाम किया चरणों में, प्रेम से लड्डू खवाए। सीता जी बोले अब वापस जाओ, माँ प्रतीक्षा कर रही होगी ना घर पे, चले जाओ। नाचते खेलते आए अपने घर लौट करके। माँ ने पूछा मिले आए बहन से? बोले हाँ बहन से मिलने, मैया सफेद हाथी पे घूमती हमारी बहन, और हमारे जीजा जी तो बड़े सुंदर हैं, थोड़े सांवले हैं लेकिन चलेगा, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और माँ को आश्चर्य हुए कि सच में मिलके आया है। लेकिन फिर प्रचलित हो गई बात। बाद में कई लीलाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि वे जब जब अयोध्या आते थे सीता जी कुछ अनुग्रह करती थी, सब संतों को अनुभव होता था। तब से उनको मामा प्रयागदास सबने कहा। क्यों? सीता जी सबकी माँ समान है और माँ का भैया मामा समान है, इसलिए सब उनको मामा कहने लगे। तो आप सब लोग महाराष्ट्र में जन्मे हैं, इसका एक फायदा है कि आप सबके जीजा जी हैं ठाकुर जी, और इस बात को आप लोग मान लीजिए अपने चित्त में। जैसे ही द्वारिका कभी दर्शन करने जाओ, हमारे वृंदावन में भी कभी आओ, श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल जी को देख करके सब जय जयकार करेंगे, राधा वल्लभ लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और सबकी जय जयकार है जाए तो आप प्रेम से कहते ना प्यारे जीजा जी की जय हो। 4 लोग आपको देखेंगे, ए भाई तुम्हारे जीजा जी कहाँ से हुए? बोले हम महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र इनकी ससुराल है, उस नाते से हमारे जीजा जी लगते हैं। वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी आपके जीजा जी और हम ठाकुर जी के सखा, तो हम कौन भय? जीजा जी के भैया सखा सब जीजा जी ही होते। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो एक बालक मिलने आया, सब कह रहे थे गुरु जी महाराज जी, वो मेरे को बोला जीजा जी। मैंने कहा भैया कौन सा साल हो आगो मेरो,
मैंने इतकू आ भाई, तो जीजा जी क्यों बोले? बोले हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, ठाकुर जी को अपने जीजा जी मानते हैं, आप ठाकुर जी के सखा हो इसलिए आप हमारे जीजा जी। मैंने बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र वालों को तो एक अधिकार मिला है कि वे ठाकुर जी को जीजा जी बोल सकते। और पता है आपको, जीजा साले का संबंध बड़ा अच्छा है। यहाँ पे रूठते ही नहीं कभी एक दूसरे से, प्रेम ही चलता रहता है। कभी द्वारिका वृंदावन जाया कीजिए, सुंदर सुंदर सामग्री ले जाया करो, जीजा जी मान के ही जाया करो। तो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। हम सारे प्रसंग धीमे धीमे सुना दें, आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है हमें पता है, पर ये मत सोचना हमारे एसी चल रहे हैं जो बंद पड़े हैं, इनमें तो गर्म हवा आ रही है। कहीं वो सोच रहे हैं वो महाराज जी तो एसी में बैठे बढ़िया चकाचक कथा सुना रहे हैं, हम यहाँ गर्मी में। आज कथा जल्दी रखी इसीलिए थी क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी बहुत हो जाती है। छोटे छोटे बालक भी आए हैं, कई माताएं बैठी हैं, पर फिर भी आप लोग इतने आराम से बैठे हो। हम तो कीर्तन भी ज़्यादा इसीलिए नहीं गा रहे, नाचने में और पसीना थकान थक जाओगे, लेकिन हम जल्दी क्रम पूरा करके और फिर विश्राम करते हैं। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। ये जामवंत जी जो थे ये बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ठाकुर जी कभी हमको जमाई के रूप में मिलें। देखो अभी यही बात हम कह रहे थे, ठाकुर जी के सबसे सुंदर संबंधों में एक संबंध है ठाकुर जी हमारे जमाई हो जाएं। आपको पता है मिथिला के लोग, जहां की सीता जी थी, वे लोग कहते हैं रावण को किसने मारा? हमारे जमाई थोड़े ही थे वो। क्यों? बोले हमारे जमाई तो ब्याह करने आए और ब्याह करके फिर घर जमाई ही बन गए, गए ही नहीं वापस यहां से। इसलिए वहां गाते भी हैं, हे पहुना, पहुना मतलब जमाई, हे पहुना मिथिले में रहो ना। कहते हैं कि सीता जी का जब ब्याह हुआ तो राम जी को 1 साल तक तो मिथिला वासियों ने भेजा ही नहीं। जैसे ही विदाई का समय आया मिथिलावासी बोले, अरे आप अभी तो आए हैं, अभी आप थोड़ा डट जाइए, बहुत शीतकाल है। रामनवमी, वो विवाह पंचमी कब आती है? विवाह पंचमी के बाद ही पूस का महीना शुरू हो जाता है, भयंकर ठंडी दिसंबर में। सब मिथिला वाली बोले इतनी सर्दी में हम अपनी लाली को नहीं भेजेंगे, सर्दी पूरी हो जाए उसके बाद आप चले जाना, बसंत पंचमी को चले जाना। दशरथ जी बोले अब राम जी आप ही देखो, थोड़ी देर रुक जाओ, बेचारी छोटी सी हैं सीता जी, इनको कहीं पीड़ा ना हो, रुक जाओ तब तक। बसंत तक राम जी वहीं रुके रहे। रोज सब सहेलियां सखियां जाती, कभी कुछ पवाती, कभी कुछ, कोई ना कोई उत्सव चलते रहते। वसंत पंचमी के बाद राम जी बोले अब हम जाएंगे। सब मिथिला के लोग बोले आप जाओगे, जाने में लगेंगे आपको 10 दिन, और फिर 10 दिन बाद होली आ जाएगी, और पहली होली तो ससुराल में खेली जाती है, फिर आप लौट करके आओगे, फिर 10 दिन लगेंगे आने में, फिर यहाँ होली खेलोगे, इससे बढ़िया तो होली खेल के ही चले जाना। सीता जी बोले सब इतने प्रेम से कह रहे हैं तो रुक जाओ। राम जी बोले ठीक है। 4 महीना हो गए ब्याह को, अभी तक ससुराल से गए ही नहीं है। होली हो गई, होली हैवे के बाद में खूब आनंद भयो। राम जी बोले अब हमको आज्ञा दे दीजिए। सब लोग बोले सुनिए, चैत्र का महीना आने वाला है और चैत्र में हमारे जमाई राजा का जन्म महोत्सव, पहला जन्मोत्सव सालियों के बीच में मनाना चाहिए। अब आप 10 दिन में जाओगे, फिर 10 दिन में आओगे, इतने में आपका जन्मदिन आ जाएगा, तब तक रुक ही जाओ। राम जी रामनवमी तक रुक गए। रामनवमी तक रुके, इतने में ठाकुर जी बोले अब भैया अब तो हो गया सब, अब हमको जान दो। बोले इतनी गर्मी में अपनी लाली को भेजेंगे हम, ऐसी धूप के तापड़े पर हमारी किशोरी जी तो पिघल जाएंगी, हम तो नहीं भेजेंगे। और अभी कुछ दिन बाद जानकी नवमी भी आने वाली है, लाली का भी ब्याह हो जाएगा, लाली का भी सुंदर उत्सव हो जाएगा, तब तक रुको। राम जी बैठे रहे, पूरा जेठ का महीना निकल गया, अब आ गया सावन। राम जी बोले अब तो जाएं हम। बोले सावन आ गया है,
आपको पता नहीं है, चातुर्मासी लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, इतने सारे कीड़े मकोड़े धरती में घूमते हैं, वर्षा होती है, गड्ढे हो जाते हैं, दलदल बन जाते हैं, कीच कीचड़ कितनी हो जाती है, रथ कहीं फंस गया रास्ते में तो सावन के बाद जाइएगा। राम जी पूरे सावन बैठे रहे। सावन जैसे ही निकला, राम जी बोले अब हमको जाने दो। बोले आप कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? बोले अब तो कार्तिक का महीना आने वाला है और कार्तिक में ही करवा चौथ आएगी, आदि आदि सब उत्सव होंगे, वो तो पहली बार ससुराल में ही होना चाहिए। कार्तिक का महीना भी पूरा महीने निकाल दिए। राम जी बोले अब तो हमको जान दो। वो कैसे चले जाओगे? बोले क्यों? आपकी प्रथम विवाह की वर्षगांठ आ रही है, वो तो ससुराल में मनानी पड़ेगी। राम जी बोले पूरा 1 साल निकाल दिया, हमको जाने ही नहीं दिया। फिर अपनी प्रथम विवाह की वर्षगांठ मनाने के बाद तब राम जी ने हाथ जोड़े। जनक जी ने कहा अब बहुत हो गया, अब थोड़ा प्रस्थान करें। तब राम जी गए। ऐसा कहीं कहीं वर्णन किया जाता है और कहीं कहीं तो कहते हैं बोले राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? प्रथम विवाह की वर्षगांठ होते फिर से वही। बोले इतनी सर्दी कैसे भेजें? सर्दी निकलने के बाद अब तो रामनवमी आ रही है, अब तो चैत्र की होली अब तो होली आ रही है, चैत्र में आपका वो आएगा। पर वही जैसे 1 साल रोका, ऐसे ही कहते हैं आज तक राम जी को मिथिला वासियों ने जाने ही नहीं दिया, वही है। मिथिलावासी कहते हैं बोले रावण का वध तो भैया कोई और ने किया जाके, हमारे पहुना तो मिथिला में ही है, कहीं गए नहीं है। ऐसी सुंदर लीला है। तो तब से जामवंत जी का मन था कि ये राम जी कभी मेरे जमाई बने। और यही द्वापर में जब राम जी कृष्ण बन करके आए तो जामवंत की पुत्री जामवती के साथ विवाह करके एक जमाई होने का जो सुख होता है वो ठाकुर जी ने जामवंत जी को दिया। तो प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। 8 विवाहों के बाद भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया। सबसे कहा अपने अपने घर को प्रस्थान करो। पर 16,000 राजकुमारियां ठाकुर जी के आगे निवेदन करने लगी, नाथ भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमको पति रूप में मिल जाओ। और ठाकुर जी ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। 16,108 ठाकुर जी की पत्नियां हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि अकेले कृष्ण नहीं रहते इनके साथ, कृष्ण भी 16,108 रूप धारण करके एक एक पत्नी के साथ अलग अलग भवनों में रहते हैं। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। कई मनचले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे इष्ट परमात्मा कृष्ण है, जब उनकी 16,000 हैं तो हम 2-4 रख लें, क्या बुराई है? एक घर वाली 4 बाहर वाली। ठाकुर जी के नाम पर अगर ऐसे क्रियाकलाप किए ना, सुदर्शन चक्र लेके बैठे रहेंगे आपके लिए जिस दिन वैकुंठ जाओगे। चौरे मेरे नाम पे 4-4, बोला आपकी भी तो 16,108। ठाकुर जी कहेंगे 16,108 के संग एक साथ नहीं, अलग अलग रूप में रहता था मैं, तू तो 4 के संग अकेला ही रहा। इस प्रकार का गलत क्रिया कभी नहीं करनी बंधु। आजकल थोड़े युवा हमारे भटक रहे हैं। मैं कॉलेजों में जाता रहता हूं, कुछ ना फेस्ट होते हैं, कभी कोई प्रयोग में बुलाते हैं। बच्चों के प्रश्न सुनकर के मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये चल क्या रहा है। अब मुझे वो प्रसंग याद नहीं। दिल्ली के एक कॉलेज में मैं गया था, वहां बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, महाराज जी संबंधों में क्या ये सब भी चलेगा? वो इंग्लिश के शब्द थे, मुझे याद भी नहीं है। मैंने कहा इनका मतलब क्या होता है? तो बोले एक का मतलब होता है कि हम एक के साथ संबंध में हैं पर एक से और हमारा मन लगा हुआ है, विचार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा तो इससे बात करेंगे। एक से हमारा जो है संबंध तो है पर संबंध में कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे मैंने कि भैया तुम संबंध क्यों बोल रहे हो? संबंध कहकर के इसका अपमान मत करो संबंध शब्द का। आजकल बच्चों में क्या प्रचलन चला है। आपका भुसावल तो चलिए
बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में तो दिमाग खराब हो जाता है। बंबई, दिल्ली आदि शहरों में 4 साल से रह रहे हैं दोनों दंपति, पति पत्नी। पता चली 4 साल हो गए, ब्याह तो हुआ ही नहीं है इनका, रह रहे हैं संग में। ऐसे ऐसे काम होते हैं। सौभाग्य आपका कि आप ज्यादा बड़े बड़े शहरों में नहीं रहते। ऐसे ही ठीक है, बड़े शहरों में तो बुद्धि खराब हो गई है लोगों की, संबंध के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। एक के ही रहिए जीवन भर। हम आपको एक बात स्पष्ट कहते हैं, हम सब जगह कहते हैं, एकादशी के व्रत कर लीजिए, प्रदोष के व्रत कर लीजिए, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रियों के व्रत कर लीजिए। इन व्रतों से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, प्रकट होंगे, गारंटी नहीं है। पर एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसी के रहिए, उसके अलावा किसी को मत देखिए। अरे बात तो सुनो यार पूरी, पहले ही ताली बजा देते हो। एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसका निर्वहन कीजिए। अगर ये एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन कर लिया, इस व्रत से ठाकुर जी निश्चित प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कभी कभी बड़े वयोवृद्ध आते हैं ना, हमें 60 वर्ष हो गए साथ में, 50 वर्ष हो गए साथ में, सुन करके लगता है वाह कितनी कृपा ठाकुर जी की। आज धनवान होना कृपा नहीं है, संपत्तिवान होना, ऐश्वर्यवान होना कृपा नहीं है। जिसके हैं उसके जीवन भर रह करके मृत्यु तक जाना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए भैया जो लोग हमारी कथा सुनते हैं, हमको गुरु रूप में देखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमसे दीक्षा लें, हम दीक्षा तो देते नहीं अभी, पर देंगे, जल्दी देंगे। लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी, एक के रहो। विवाह कर लिया है जब एक के साथ, उसके अलावा किसी को देखना नहीं, किसी के प्रति भाव नहीं रखना। भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ, पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। सबके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि रुक्मणी के साथ हैं तो जामवती अकेली है, जामवती के साथ भी ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर हैं, वो सामर्थ्यवान है करने में। इस प्रकार ठाकुर जी का ग्रहचर्या, दिनचर्या चल रही थी। नारद जी महाराज ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए आए, आकर के आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी के दिनचर्या का वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में भगवान ने जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। सुदामा नाम के भगवान के सखा की कथा हुई, जहां एक सुदामा नाम के सखा हैं जिन्होंने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। जिन लोगों के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव है कि ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, उनको 3 गुण अपने अंदर लाने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के प्रति 3 भाव बहुत मुश्किल है, लेकिन सुन लीजिए। विरक्त इंद्रिय पहला, आप अपनी इंद्रियों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी मत किया कीजिए। जीव की इच्छा हुई पानी पूरी खानी है, आप तुरंत उसको खिलाने ले जाते हो। आंखों की इच्छा हुई मुझे ऐसा झरना देखना है, तुरंत दिखाने ले जाते हो। तन की इच्छा हुई मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुरंत पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हो, पहन लेते हो। आप अपने शरीर की इंद्रियों की जितनी ज्यादा इच्छा पूरी करते हैं, ये इंद्रियां उतनी ज्यादा आपको भविष्य में परेशान करने वाली हो जाती हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। जीव की कुछ खाने की इच्छा है और आपने अपनी इस जीव की इच्छा को पूरा नहीं किया,
तो जीव क्या विचार करती है कि मैं तो कह रही हूं कि मुझे ये खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये खिलाता ही नहीं मुझको, कुछ और खिला रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा। तो जीव क्या करेगी, आगे से आपको आज्ञा करनी बंद कर देगी, वो आपके वश में आ जाएगी। वो विचार करेगी कि ये इच्छा पूरी करता नहीं तो फिर क्यों इससे कुछ कहना कुछ करना, यही तो चाहिए। इसी को तो कहते हैं जितेंद्रिय विरक्त इंद्रिय। हम लोगों की विचलनता का सबसे बड़ा कारण है कि हम इंद्रिय इच्छाओं को पूरे करने में लगे रहते हैं। और एक बात कहें, 35-40 के हो जाने के बाद इंद्रियों की इच्छाएं, फिर कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी अब इच्छा तो होती है पर हम क्या करें, बैठे रहते हैं। अरे 40 के बाद इच्छाएं तो होती हैं पर पूरी करने लायक रहते नहीं है हम। सबसे ज्यादा ध्यान रखना युवावस्था में इंद्रियों की इच्छा प्रकट हो उनको पूरी मत करो। इसी से क्या होगा, इंद्रियां वश होंगी, मन एकाग्र होगा, बुद्धि एकाग्र होगी। बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ कब जाता है, क्योंकि उसकी हर बात माता पिता पूरी कर देते हैं। बेटा रात में उन्होंने चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, तुरंत पिताजी जाएं 10 रुपए की चिप्स ला करके दे दें। सुबह उठ करके उन्होंने चॉकलेट खानी है, माँ जाए चॉकलेट दे दे। वो बच्चा हाथ से निकल जाता है। क्यों? उसकी अनंत इच्छाएं पूरी कर दी गई हैं। अब वो इतना चिड़चिड़ा जाता है एक समय आने पर कि अगर वो जो मांगे उसको ना दिया जाए। बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ माता पिता समझें इसलिए मैं बता देता हूं। एक बार किसी के अंतिम काल में मैं दर्शन के लिए गया, किन्हीं के प्राण चले गए थे, हमारे कोई संबंधी थे। उनके घर का एक छोटा बालक, वो फोन का इतना आदी, पूरा परिवार तो शोकाकुल है, सब रो रहे हैं और वो बालक वहां शव के सामने ही रो रहा है और सबको पकड़ रहा, मेरा फोन दो मुझे गेम खेलना है। और रो तब, अब उसकी माताजी रो रही हैं, उसके पिताजी रो रहे हैं, उसका पूरा परिवार रो रहा है, घर का सदस्य चला गया, वो बालक सबके सिर पकड़ पकड़ के खींच रहा है, मेरे को फोन दो। और उसको फोन नहीं दिया तो उसको दौरा जैसा पड़ने लगा, इतना आदी हो गया। हमने कहा भाई शोक इनके जाने का कम है, इसकी स्थिति का ज्यादा है कि एक व्यक्ति गया इसका शोक कम है, पर नया सदस्य जो घर का है वो इतना विचलित कर दिया है आप लोगों ने, अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। जिन बच्चों की बहुत इच्छाएं पूरी कर देते हैं ना बचपन से ही, वो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी जितनी ज्यादा इच्छा पूरी करोगे ये उतने हाथ से निकलेंगे। कितनी इंद्रियां शरीर में? 10। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। इनकी जितनी इच्छा पूरी करोगे ये उतने ज्यादा आपके वश से बाहर चले जाएंगे। कई लोगों ने जीव को जब चाहिए जो वो दे दिया, उनकी जीव ऐसी हो जाती है कि अगर उनको सामान्य भोजन अगर दे दिया जाए, दाल चावल, भयंकर भूख में भी वो 2 ग्रास से ज्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि अब उनकी जीव, अब उनको भूख कम है, उनकी जीव का चटोरापन ज्यादा है। इसलिए भैया ठाकुर जी के बनना चाहते हो तो इंद्रियों को वश करना प्रारंभ कीजिए, इंद्रियों पर काबू करना शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा इंद्रियों को। और भैया जो लोग छूट दे चुके हैं, अब 40-45 के हो गए, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत मुश्किल है इंद्रियों को अपने वश में करना। पर अपने बालकों को संभालिए, ज्यादा उनकी इच्छा पूरी मत कीजिए। हर स्थिति में सम रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का सखा बन सकता है, विरक्त इंद्रिय। दूसरा, ठाकुर जी के सखा के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए प्रशांत, बहुत कम बोलने वाला। बहुत ज्यादा बोलने का गुण जिसके अंदर होता है उसकी जीव में झूठ आ जाता है। आप लोग देखना, आप सबके भी संबंध में एक आध व्यक्ति तो ऐसा होगा बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में झूठ आ जाता है। कम बोलिए, थोड़ा बोलिए। 1 वर्ड आंसर, ये जितना देना प्रारंभ करोगे उतने ज्यादा आप अच्छे हो।
एक शब्द में उत्तर देना प्रारंभ कर दीजिए। और जहां जरूरत नहीं है वहां मौन ही रहिए, मत बोलिए। हम कथा में आने से पहले और कथा से जाने के बाद 1 घंटा मौन रहते हैं, किसी से नहीं बोलते। आप लोग कई बार हमसे राधे राधे भी बोलते हैं, रामकृष्ण हरि भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं, तब भी हम मनी मन बोलते हैं, लेकिन शब्द उच्चारण नहीं करते। आप कहेंगे इससे क्या होता है? ये जितने विचार व्यास मंच पे आप सबके बीच में प्रकट होते हैं ना, ये सब मौन की कृपा है। आप जितना मौन रहोगे उतना अंदर चिंतन चलेगा, और चिंतन नए नए विचारों को प्रकट करेगा, और वो विचार आपके जीवन में सहायक होंगे। दूसरी बात, विशेष रूप से व्रत 2 ही बताए जाते हैं, एक तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। क्यों? क्योंकि अन्न से और बहुत बोलने से, इनसे ही हमारी आयु घटती है। जो व्यक्ति बहुत खाता है उसकी आयु घटती है, और जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसकी आयु भी घटती है। आप लोग कहोगे महाराज जी फिर आपकी आयु कितनी रह गई? आप तो इतना बोलते हो कथा में, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हरि कीर्तन में बोलना, हरि कथा में बोलना और हरि से संबंधी कोई भी चर्चा में बोलना, उसको मौन ही माना जाता है। ये मौन अवस्था है। आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत बोलते हैं, पर पिछले 7 दिनों में हर दिन के 4 घंटे मेरे मौन में ही गिने गए होंगे, क्योंकि यहां बैठकर के बोलने को बोलना कहा ही नहीं जाता, वो मौन है। बोलना कब माना जाएगा? जब आप अपने लिए, अपनों के लिए, संसार के लिए जब बोलना शुरू करते हो, वो फिर बोलना। भगवत चर्चा में जब आप बोलते हो वो मौन है। इसलिए भगवत प्रीति के लिए ठाकुर जी का सखा बनना चाहते हैं तो मौन रहना शुरू करो। सुदामा जी में ये सारे गुण हैं। सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने के लिए द्वारिका आए, द्वारिका में ठाकुर जी के साथ में मधुर लीला हुई। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, ठाकुर जी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब दे दिया। इसलिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठाकुर जी से कुछ मांगिए मत। ठाकुर जी से मांगना है तो ठाकुर जी को मांगो, ठाकुर जी को मांगो। इस प्रकार सुदामा चरित्र सुनाया। भगवान के परिवार का अंत का कारण भगवान के ही बालक बन गए, क्योंकि भगवान के परिवार के हैं, इस अभिमान में सत्संग नहीं करते। यदुवंशी कहते हैं सत्संग तो वो लोग करते हैं जो संसार के हैं, हम तो ठाकुर जी के संबंधी, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता। इस कारण से सब यदुवंशियों का नाश हुआ, क्योंकि संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ इस बालक को, जिसको तुम साड़ी पहना करके हमारे सामने लाए हो हमारी परीक्षा करने, इसी के गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल का नाश हो जाएगा। उस लोह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया। एरका नाम की घास बन गया, विषैली घास, जिसके स्पर्श में एक दिन युद्ध करते करते सब यदुवंशी आए और सबकी मृत्यु हो गई। ठाकुर जी ने कहा मेरी अब लीला संवरण का समय आया है। बलराम जी महाराज प्रणाम करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में जाकर के उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हैं, और ज्ञानोपदेश करके भगवान अपनी लीला पूरी करते हैं। उद्धव कहता है नाथ आप चले जाएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? ठाकुर जी बोले ध्यान पूर्वक मेरी ओर देखो उद्धव। उद्धव ने ठाकुर जी की ओर देखा और श्री ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत के अंदर ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी पहले 4 श्लोकों की थी, उन चतुश्लोकी भागवत में श्री ठाकुर जी विराजमान हो गए। उन्हीं 4 श्लोकों की भागवत को वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करके भागवत की रचना की। वास्तव में श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है। ठाकुर जी लीला पूरी करके कहाँ गए? भागवत जी में ही विराजमान हो गए। इन 7 दिनों में आप सब ठाकुर जी का ही श्रवण कर रहे थे। उद्धव जी महाराज आनंदित हो गए ठाकुर जी को देख करके। बद्रीनाथ को प्रस्थान किया
यहाँ पांडवों ने जैसे ही पता चला कि भगवान लीला पूरी करके गए, परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से 7 दिन तक कथा श्रवण की। आज कथा का विश्राम हुआ। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित का स्पर्श किया और उनका पांच भौतिक देह नष्ट हो गया। दिव्य रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का अन्य अन्य भाव सब सुनाए गए, सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार कहेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, शुद्धता से शब्द सुनिएगा और शब्द सुनकर के अपने चित्त में जो प्रिय स्वरूप लगता है ठाकुर जी का, चाहे वो राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, विट्ठलनाथ हो, द्वारिकाधीश हो, जगन्नाथ हो, उस रूप का अपने चित्त में स्तवन करो, चिंतन करो। और मेरे साथ ये भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार सब लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों से हमें मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के मंगलमय नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, इन सप्ताह कथा के भावों को अपने चित्त में व्यवस्थित कीजिएगा और अब नित्य प्रति क्षण प्रतिदिन ठाकुर जी का नाम का आश्रय ले लो। नित्य नाम जपो, नित्य नाम गाओ। इसी प्रकार कभी ना कभी भुसावल में आपको श्री वृंदावन का अनुभव होने लग जाए। भुसावल की किसी गली में ऐसा ही अनुभूति हो जाए कि मानो साक्षात श्री कृष्ण चले आ रहे हैं समीप। ऐसा अनुभव आप सबको हो। आप सब भुसावल निवासियों को हम व्यास मंच से बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय को भार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। किन्हीं के 2-3 प्रश्न बहुत जरूरी आए हैं, पर अब कथा विश्राम का समय है तो हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर कोल्हापुर में देंगे। आप लाइव सुन लीजिएगा। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब
गोपीना गोपीगण सब ही और धारे प्यारो गोपीना हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम श्री गोपाल भक्त जो के हृदय वेदना प्रगटो शाले प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगटो शाले हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगटो शाले कौन? रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान
लगटे रुक्मणी नाथ। वो प्यारे लगते रुक्मणी नाथ। कैसे? निज कर किए कमर पर धारे, निज कर लिए कमर पर धार निज कर लिए कमर पर धारे। कर लिए कमर पर धार। वो कहलाए विठल नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। निज कर लिए कमर पर ठाड़े, कर लिए कमर पर ठाड़। वो कहलाए विठल नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। और एक पंक्ति हमारे इस कथा के आयोजक जगन्नाथ जी के लिए। हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हाँ, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंदनंदन। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय नंदनंदन। ओ कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन, रथ आरूढ़ भय नंदनंदन। ओ कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से है रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। भुसावल में बुलावे वारो, भुसावल सावल में बुलावे वारो। भक्ति रस पिलावे वारो, भक्ति रस पिलावे वारो। यहाँ भक्ति पथ पे चलावे वारो। भक्ति पथ पे चलावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन भुजा उठाओ सब लोग। वृंदावन। और इस उत्सव की विश्रांति एक बार जय घोष जोर का हो और आवाज ऐसी हो कि पंढरपुर तक जावे। विठ्ठला 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 विठ्ठला
राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे कुंडली कमरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब लोगों को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि ज़्यादा लोग मंच के पास नहीं आओ, सब लोग नीचे उतर जाओ, प्रेम और भाव से अभी ना जाओ छोड़कर मन दिल। ये देखो क्या लिख के सब कह रहे हैं बेचारे भाव। अब दिल तो कभी भरना ही नहीं चाहिए, भक्ति से नहीं भरना चाहिए, संसार से भले ही भर जाए। हम जल्दी भुसावल आएंगे। हमारी तरफ से सब लोग 10-10 रुपए के बाहर जाके ग्लूकोज खरीद लेना और प्रेम से पी लेना। थोड़ी अपना सब लोग ध्यान रखना। बहुत जल्दी हम भुसावल आएंगे। आप सब लोगों को बारंबार जय श्री कृष्ण, नेक जोड़ तो बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, राम कृष्ण हरि, जय जगन्नाथ। आरती के साथ हम आपसे फिर प्रार्थना करेंगे कि कोई भी लोग ऐसे मत आइए, हम सामान्य आपकी तरह ही हैं, हम चुपचाप निकल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भगदड़ मत मचाइएगा और हम बहुत जल्दी फिर से आएंगे आप सबके बीच में। आरती पुराण के आरती पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खानी महापुराण भागवत निर्मल सुगमुख विगलित निगाम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीलारते रस रस निदान की आरती ते पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती ते पावन पुराण के परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय